देखिए, लंबी चौड़ी पंडिताई और तमाम शास्त्र वेदों पुराणों का, श्रुति स्मृतियों का, वैदिक धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना, संस्कृत का बहुत विद्वान होना और वेदों का स्वाध्याय करने से इन सब से देवी देवता अथवा श्री भगवान प्रसन्न नहीं होते। वे विद्वत्ता नहीं देखते। हम प्रथम में ही कहे दे रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता प्राप्ति में ये विद्वत्ता कोई भी मायने नहीं रखती। जैसा कैसा भी हो, भोला भाला शिशुवत व्यवहार हो उसका, कपट गांठ मन में नहीं, सब सन सरल स्वभाव, नारायण व भगत की लगी किनारे नाव। नारायण जी एक महापुरुष हो गए हैं। वे कहते हैं कि जिसके मन में कपट की ग्रंथि नहीं है, गांठ नहीं है, किसी से छल कपट नहीं करता, गुरु से दुराव छिपाव नहीं रखता, उस भक्त की नैया सदा बेखटके पार लग जाती है, कोई विघ्न नहीं आता। जितना भोला उतना अधिक भगवान के निकट, उतना हरि गुरु के अंतःकरण को, उनके मन को प्रसन्न करने वाला होता है। और जिसको देखकर हरि गुरु का हृदय जलने लगे, समझ जाना चाहिए कि अत्यंत मलिन हृदय है। आज्ञा की अवहेलना करने वाला कोई भी जीव, कोई भी शिष्य हरि गुरु को प्रिय नहीं, क्योंकि मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा मानता है वही मेरा प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो देखिए, भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा प्राप्ति में ये बड़े बड़े धर्मशास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता तो बस भोले भाले किसी भी जीव पर सहज ही हो जाती है और सहज ही भगवान की कृपा का अनुभव कर लेता है। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, भागवत जी कहती हैं कि अपनी पंडिताई, जो वाक चातुरी, वाक पटुता है, वाचाल पटुता है, बड़े बड़े शब्दों को गढ़कर सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, इन सब से भगवान कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि इन शब्दों में अहंकार की दुर्गंध रहती है और भगवान को ये अहंकार प्रिय नहीं। एक समय की बात है और ये सत्य घटना है, अभी की ही है, कुछ वर्ष पूर्व की। एक पंडित जी थे, किसी गांव की ये घटना है, हमने संतों से, महापुरुषों से सुनी है। तो वे पंडित जी भगवती पराम्बा जगत जननी दुर्गा जी का एक दुर्गा पाठ है, चंडी पाठ, सप्तशती पाठ कहते हैं उसे, आप जानते हैं। तो वह पाठ किया करते थे। करते करते उनको पूरा जीवन हो गया, 80-82 वर्ष की आयु हो गई। तो एक बार बहुत संस्कृत के भारी विद्वान, बहुत बड़े विद्वान गए। अब वो पंडित जी थे, किंतु अब आवश्यक तो नहीं कि सारे ही पंडित शुद्ध स्पष्ट संस्कृत बोल सकें। तो वे पंडित जी, उनका तो नित्य नियम था कि वे दुर्गा पाठ करते थे, तभी कुछ प्रसाद इत्यादि अन्न जल भोजन ग्रहण करते थे, सर्वप्रथम पाठ करते थे। तो उन पंडित जी ने देखा कि ये पाठ कर रहे हैं, तो ब्राह्मण हैं, अपने अपनी सजातियाँ हैं, कोई बात नहीं, इन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। तो उनके यहाँ रुकना हुआ। उन्होंने कहा तब तक हम अपना नित्य कर्म कर लें, अपने पूजा इत्यादि। तो वे बैठकर सुनने लगे। तो उन विद्वान संस्कृत के ज्ञाता पंडित जी ने जब उन पंडित जी का पाठ श्रवण किया तो उन्होंने तौबा कर ली और वे कहते हैं कि अरे 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 पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं। पाठ उनको करने दिया और जब वे उठ गए तो जब बैठे तब उनसे कहा कि आप ये पाठ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये बताइए। कहते हैं हमें तो पूरा जीवन हो गया, जब से हमको, कहते हैं ना, होश संभाला, तब से हम ये पाठ करते चले आ रहे हैं, कभी भी हमने नहीं छोड़ा है, बिना नागा के, बिना छुट्टी के, बिना एक भी दिन छोड़े, सदा नित्य निरंतर पाठ करते चले आ रहे हैं। तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो भी औषधि लेकर करते हैं। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं महाराज? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपका पाठ अशुद्ध था। तो क्या आप प्रतिदिन ऐसा ही करते हैं? तो कहते हैं हाँ, हम तो ऐसा ही करते हैं। आपने कहाँ अशुद्धि देखी, हमें बताइए, हम उसका सुधार करेंगे। अच्छा हुआ आप हमारे घर आ गए, क्योंकि भोले थे ना। तो जो भक्त भगवान के हों अथवा माता के हों, किसी के भी हों, किंतु भोले भाले भक्त देवी हों अथवा देवता हों, सबको प्रिय होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमारी गलती है तो आप बताइए। अहंकार नहीं आया कि हाँ तुम हमारा पाठ गलत बता रहे हो, उसमें दोष निकाल रहे हो। तो उन्होंने कहा आप जब देवी सूक्त का पाठ कर रहे थे कि नमस्तस्यै 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 नमो नमः होना चाहिए, वहाँ पर आप नमस्तस्मै 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 नमो नमः कह रहे थे। तो नमस्तस्यै और नमस्तस्मै, तो यहाँ आपसे गलती हो रही थी। तो कह रहे हैं इसका क्या अर्थ होता है, नमस्तस्मै से क्या गलत हो जाता है?
तो संस्कृत के विद्वान पंडित जी महाराज ने कहा नमस्तस्मै पुल्लिंग का वाचक है। जैसे हमारे गजेंद्र मोक्ष में भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए गजेंद्र ने, ग्राह ने जब चरण पकड़ लिया था तो उन्होंने शुंडाग्र में कमल लेकर अर्पित किया था ना, ओम नमो भगवते तस्मै, ये कहा था। पुरुषायाभिधीमहि, ये भागवत जी में कहा था। तो उसी प्रकार पुल्लिंग के लिए नमस्तस्मै कहा जाता है और नमस्तस्यै स्त्रीलिंग के लिए कहा जाता है। और आप देवी का पाठ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि देवी स्त्री हैं। तो हमसे ये गलती हो गई, अपराध हो गया। अपराध क्या, अपराध है ही, पूरा जीवन करते रहे ये गलती ही है, तो इसका हमको फल नहीं मिलेगा। कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत पाठ है आपका। सुनते ही पंडित जी को इतना आघात पहुंचा, इतनी मर्म वेदना हुई कि पछाड़ खा के वहीं 80-82 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, वहीं पंडित जी मूर्छित होकर तत्क्षण गिर पड़े, क्योंकि भगवती के चरणों में अगाध प्रेम था, निष्ठा थी, भक्ति थी उनकी। किंतु मेरा सारा जीवन का पाठ, मेरी सारी भक्ति बेकार गई, व्यर्थ गई, उनको आघात पहुंचा। उसी समय साक्षात जगदम्बा भगवती वहीं प्रकट हो गई और हुंकार भरकर उस दिग्गज पंडित को बोली, तर्जनी मुद्रा में उंगली दिखाते हुए, डांटते हुए, फटकार मारते हुए, भर्त्सना करती हुई बोली, ओ मूर्ख, मुझसे पूछ, मुझसे जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, मुझसे पूछ, प्रश्न कर, क्या जानना चाहता है, क्या समझना चाहता है। तो घबरा गए पंडित जी। त्रिशूल हाथ में लिए द्विभुज दुर्गा साक्षात जगत जननी प्रकट हुई और कहती हैं, पूछ, मौन क्यों हो मूर्ख? मेरे भक्त को इतना आघात पहुंचाने के उपरांत तेरे हृदय को शीतलता प्राप्त नहीं हुई? अहंकारी मूर्ख, संस्कृत के विद्वान बनने का तुझे जो मद सवार है, तुझे कदाचित ये ज्ञात नहीं कि उसी धर्मशास्त्रों में क्या पढ़ा है तूने। तू संस्कृत का विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता समझता है ना अपने आप को। मैं तुझे बताती हूँ क्या पढ़ा है तूने, बता क्या पढ़ा है। उसी सप्तशती ग्रंथ में ही दिव्य अथर्वशीर्ष नहीं पढ़ा तूने? उसमें क्या कहती हूं मैं देवताओं से वेद में? मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अहमानंदानानंदौ अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं, मैं सब कुछ हूं। लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम सप्तशती में प्रारंभ में सबसे पहले यही दिया गया है, सप्तश्लोकी दुर्गा के बाद। तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र में भी लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति ही, लक्ष्मी है और वे पुरुष की आकृति में है। मैं पुरुष भी हूं, मैं स्त्री भी हूं। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, ये भी तो उसमें कहा गया है। ये तुझे दिखाई नहीं दिया? मेरे भक्त की त्रुटियां, उसके खोट, उसके दोष तुझे दिखाई दिए और तूने बताने में संकोच भी नहीं किया? तो कहते हैं माता, किंतु नमस्तस्मै तो गलत ही है ना। ये तो नमस्तस्मै ही पढ़ते थे पंडित जी, किंतु आप तो नमस्तस्य स्त्री रूप में ही तो हैं। फिर देवी कुपित हुई, कहती हैं, दुष्ट, तेरा ब्राह्मण शरीर है इसलिए तुझे बख्श रही हूँ, किंतु मेरे सामने भी अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। अभी तुझे मैं समझा रही हूँ, उसके उपरांत तेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे क्या कह रही हूँ। यह सारा संसार देवी स्वरूप है। तब वह पंडित जी शरणागत हो गए, नतमस्तक हुए, देवी से अश्रु विमोचन करते हुए क्षमा प्रार्थना की और देवी ने उन पर पूजा में रखा हुआ अभिमंत्रित जल छिड़का और पंडित जी को होश में लाए और दर्शन दिया और कहा, पंडित जी, आपके, हे विप्रश्रेष्ठ, आपके इस पाठ से मैं सदा संतुष्ट थी। यदि कोई त्रुटि मैंने देखी होती तो मैं अवश्य ही आपको टोक चुकी होती, किंतु मैं प्रसन्न हूँ और मैं तो तुरंत ही किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूप में आकर गलतियां बता ही देती हूँ। अब तक आपको इतनी आयु हो गई, आपको सावधान कर ही दिया होता मैंने, किंतु आपने जो पाठ किया उसका सारा का सारा फल आपको प्राप्त हो, ऐसा मेरा वरदान है। देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो इससे आप समझ गए होंगे कि भावना, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास, बस यही भगवान की अथवा देवी की प्राप्ति में, किसी भी देवी देवता की प्राप्ति में, उनकी प्रसन्नता प्राप्ति में प्रधान हेतु हैं। संस्कृत के बड़े बड़े कायदे, नियम, कानून देवी देवता नहीं मानते। यदि कोई नियम पालन कर सकें तो अच्छा है, किंतु हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी को आता है तब वह विधि विधान से करें, जानबूझकर उसमें गलतियां ना करें, त्रुटियां ना रहने दें। किंतु यदि नहीं आता तब कोई बात नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर